नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं जो वीडियो लाया हूं आप सभी के लिए, उसमें मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अभी तक जो मैंने आपको वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सिर्फ आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है और इसका मेन क्या उद्देश्य था। तो आज मैं इसका विस्तृत वर्णन आप सभी के साथ करने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हैं मौलिक कर्तव्य, और ये हमारे संविधान में लिया गया है रूस के संविधान से, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे यानी कि जो मौलिक अधिकार थे वो लिए गए थे अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे संविधान के किस भाग में है, तो वो है हमारे भाग 4 का में। 4 का मतलब कि जो आपका पार्ट 4 का जो आपका ए पार्ट है उसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये हमारे कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 51 में। ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल 51 में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 51 है वो ये बोलता है कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो प्रत्येक नागरिक जो है हमारा भारत का है उसके कुछ उसकी सेल्फ ड्यूटीज़ हैं कुछ, वो इसमें डिफाइन की गई हैं। तो आइए देखते हैं। पहली ड्यूटी उसकी क्या है, तो वो है उसका कि वो संविधान का पालन करे, यानी कि जो हमारे संविधान में सारे कानून बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन सभी का होना चाहिए, पालन होना चाहिए। तथा जो भी उसके आदर्श हैं, जो उससे संबंधित संस्थाएं हैं, जो हमारे देश का ध्वज है और जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, उन सभी भी का जो है उसको सम्मान करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है कि जो आपका संविधान में बताए गए सारे नियम कानून हैं उन सबका पूरी तरह से पालन हो, तथा जो उसके आदर्श हैं, जो उससे संबद्ध संस्थाएं हैं और जो हमारे देश के उनके जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हो गए, ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, उन सभी चीज़ों का सम्मान होना चाहिए। तो ये हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, दूसरा कर्तव्य ये है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन लोगों ने किया है उसको मोटिवेट किया है, और जो भी हमारी पुरानी संबद्धताएं हैं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध हैं, उनको हमें अपने दिलों में उसका पूरी तरह से भैया सम्मान करना चाहिए। और जो भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी उस समय की नीतियां हैं जो आज भी हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उन सभी का पालन होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरे पार्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आपके देश की जो है आपकी गरिमा है, एकता है तथा अखंडता है, उन सब की रक्षा करने के लिए जो है प्रत्येक नागरिक को जो है अपने साइड से पूरा प्रयास करना चाहिए और देश की जो भी है भैया आपकी एकता, अखंडता और जो उसका सम्मान है उसको बनाए रखने का पूरी तरह से उसको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये हमारा तीसरा पॉइंट आता है। ठीक है, इसके बाद आता है जो हमारा चौथा पॉइंट है कि भैया देश की रक्षा करनी चाहिए, और यदि कोई मान लिया राष्ट्रीय या आपातकाल है तो उस समय अगर देश को आपकी है आवश्यकता है तो उस समय हमें पूर्ण तत्परता से देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये हमारा चौथा कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पांचवा कर्तव्य आता है वो ये है कि ये जो भी भैया भारत के हैं समस्त नागरिक हैं उनमें जो है समरसता तथा समान भातृत्व की भावना का होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के ना कोई भेदभाव हो और ना कोई उनके बीच में कोई डिफरेंसेस हों। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और
इसको पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को इसका प्रयास करना चाहिए। और हर एक फील्ड में, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे आपका वर्ग हो। अब यहाँ पर वर्ग मतलब कि चाहे वो आपका मध्यम वर्ग हो, चाहे आपका निम्न वर्ग हो, या आपका उच्च वर्ग हो, या फिर जो भी हमारी सारी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन सब में पूरी तरह से समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। और उन सभी प्रथाओं का परित्याग करना चाहिए जिनमें नारियों का सम्मान नहीं होता है। यानी कि हमारे देश में नागरिकों के साथ साथ जो हमारी हैं भैया, स्त्रियां हैं, उन सभी का भी सम्मान होना चाहिए तथा उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। ये हमारा 5वां कर्तव्य है। 6वां कर्तव्य हमें ये बोलता है कि जो हमारी संस्कृति है, उसकी जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, हमें उनमें उसकी इम्पोर्टेंस को पूरी तरह से समझना चाहिए तथा उसकी हमको पूरी तरह से भैया रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी संस्कृति है उसका आदर तथा उसका जो है परिरक्षण, यानी कि उसका रक्षा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट ये बोलता है कि जो हमारा प्राकृतिक, जो हमारा पर्यावरण है, यानी कि जो हमारी भैया प्राकृतिक संपदा है, जैसे कि वन हो गए, झील हो गए, नदी हो गए, या फिर जो आपके वन्य जीव हैं, उन सभी की हमको रक्षा करनी चाहिए तथा उनको जो है संवर्धन करना चाहिए। और जो भी आपके वन्य जीव हैं उनके प्रति हमको दया भाव रखना चाहिए तथा उनका शिकार नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हमारे संविधान में ये हमको कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य। ये आता है कि जो आपका वैज्ञानिक है, दृष्टिकोण है, तो जो भी हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें ये होना चाहिए कि जो आपका मानववाद है, यानी कि ह्यूमन राइट्स, और जो भी आपका नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ जो है जो आपका मानव है उसके विकास के लिए तथा उसकी भैया जो सारी परिस्थितियां हैं उसके सुधार के लिए उसका यूज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका नवा कर्तव्य आता है कि जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, जो आपकी भैया जो ऐसी संपत्ति जो कि हर एक व्यक्ति के लिए ओपन है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें हिंसा से रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये हमारा वर्णन। ठीक है, उसके बाद आता है 10वां मौलिक कर्तव्य। वो ये बोलता है कि जो हमारा भैया पर्सनल तथा सामूहिक जो आपके हैं वो सब गतिविधियां हैं, उन सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर हमको आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके साथ साथ जो हमारा है देश है उसको भी आगे हमको प्रगतिशील बनाने में हमको सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये हमारा 10वां कर्तव्य है। इसके बाद क्या हुआ था, एक हमारा कर्तव्य और इसमें एडअप किया गया था 11वां। वो ये था कि हर एक प्रत्येक माता पिता या जो भी आपका संरक्षक है उसका ये दायित्व है कि जो उसके 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो हैं, चाहे वो आपका बालक हो, बालिका हो, या फिर आपने किसी को मान लिया गोद दिया है, जो भी है बच्चा है, तो उसके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना नितांत आवश्यक है। और 6 से 14 वर्ष तक के हैं जो भी हैं सब बच्चे, उनको शिक्षा के अवसर मिले। ये हमारा 11वां जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, और ये प्रत्येक माता पिता तथा प्रत्येक संरक्षक का ये है दायित्व है कि वो इस कर्तव्य का हर हाल में प्रतिपादन करे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान में जो हमारे सब डिस्कस हुए हैं, वो थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये हमारे जो होते रहते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, तो ये उसमें आता रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप सभी को के लिए रहेंगे भैया, बेनिफिशियल रहेंगे, और आप इसको 1 से 2 बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है,
तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।